एक बार देख लो, बता नहीं दिख रहा है तो चलो। तो पिछले क्लास में मैंने स्ट्रेट लाइन बताया था, स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन बताया था जिसका छूट गया है। ओके, वो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर देंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे देख लेना, रिवीजन जरूर कर लेना। ओके, मैं जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक मैं बेसिक साइंस पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, फिजिक्स में भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, तो ये इसके बगैर तुमको 12 समझ नहीं आएगा। मैं रिपीट कर दिया हूँ। तो उसमें मैंने आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, 2 टॉपिक हो गया। कल मैंने किसकी बात की थी बाबू? स्लोप की बात की थी। स्लोप बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था। कल मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, ठीक है, मैंने कि सॉरी रिकॉर्ड किया था। तो एक मैंने स्लोप पढ़ाया, एक लाइन का एक क्वेश्चन समझाया। क्या समझाया? लाइन का एक क्वेश्चन। तो लाइन का एक क्वेश्चन जो छूट गया है वो आज का मैं अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। ओके, आज मैं कुछ और कर्व में बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व से बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कौन कर्व बनता है। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सुनो। पहले कुछ खास बातें हैं आप लोगों को समझना है कि जैसे कि y इक्वल टू, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी, इसका मीनिंग क्या होता है फिजिक्स में? इसको कैसे पढ़ते हैं बता तो? पढ़ते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्या पढ़ते हैं इसको? x। ओके, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी पता है तुमको कि y, देखो इसका मीनिंग होता है कि y x पे डिपेंड करता है। y x पे डिपेंड, यानी कि अगर तुमने x को चेंज किया, x को चेंज किया तो y भी चेंज होगा। ठीक है, x को तुमने बढ़ाया तो y भी क्या होगा? बढ़ेगा। x को घटाया y भी घटेगा। मतलब यही है, यानी कि x जैसा होगा y भी वही करेगा जो x करेगा। यानी कि x बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज होगा। हाँ, ये है कि y इक्वल टू x है। ओके, ध्यान ना, अगर देखो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैं 2 चीज समझा रहा हूँ अभी तुमको, 2 चीज समझा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसमें क्या फर्क है? ये भी प्रोपोर्शनल का साइन है कि तुम x को बढ़ाओगे तो y क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, और यहां भी क्या है कि ये भी प्रोपोर्शनल का साइन है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। यहां भी x को तुम बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा। लेकिन दोनों में क्या फर्क है बताओ? फर्क है पावर का। किसका? यहां y x के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन x के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, और यहां y x के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन x के पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। और दोनों में बहुत का अंतर है। अर्थ, ये दोनों का अर्थ मीनिंग सेम है कि अगर यहां x को चेंज करोगे तो भी y चेंज होगा, यहां भी x को चेंज करोगे तब भी y चेंज होगा, यहां x को इंक्रीज करोगे तब भी y क्या होगा? अरे लड़का यहां ध्यान से देखो, यहां y को x को इंक्रीज करोगे तब भी यहां y क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहां x को डिक्रीज करोगे, घटाओगे, तब भी y क्या होगा? डिक्रीज करेगा। x को डिक्रीज करोगे यहां भी तो y भी क्या होगा? लेकिन दोनों के रेट में फर्क होगा। रेट में कितनी तेजी से कौन बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि x को डबल कर दो, x को क्या कर दो? तो इसमें क्या अंतर समझ रहे हो? x को तुम डबल करोगे तो y भी डबल हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा? लेकिन यहां y 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। दोनों में अंतर समझ रहे हो? दोनों में अंतर समझ रहे हो? यहां पर x बढ़ाया तो y बढ़ा, यहां भी x बढ़ाया तो y बढ़ा। लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि यहां पर x को तुमने डबल किया तो y तो डबल ही रहेगा, y भी डबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर तुमने x को डबल किया तो y 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 गुना, y 4 गुना बढ़ जाएगा। ये दोनों में अंतर है। क्या समझ आ रहा है? दोनों में क्या फर्क है? यानी कि ज्यादा तेजी से कौन बढ़ेगा? ज्यादा तेजी से यहां पर y दोनों जगह, यहां पर y ज्यादा तेजी से बढ़ेगा कि y यहां पर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा? क्योंकि वहां पे x स्क्वायर का पावर, सॉरी x का पावर 2 है, 2 पावर से बढ़ेगा वो। समझ रहे हो क्या बोल रहा मैं? अब तुमको एग्जांपल देता हूं मैं, सुनो। जैसे मैं तुमको समझाऊं, इसका मीनिंग एक चीज समझना, जब मैं एक बहुत अच्छे से ग्राफ बना के दिखाऊंगा, रिलैक्स होकर, ये टर्म तुम समझ गए, पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। हर रग रग में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर चैप्टर में तुमको ग्राफ का काम पड़ेगा, हर जगह, पूरे 12th में, 11th में तो पढ़ता ही पड़ता है। ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में, सब बच्चा सुनना, स्टार्टिंग में y का वैल्यू, मान लो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूं y का वैल्यू 12 लेता हूं। कितना लेता हूं? y का वैल्यू 12 लेता हूं, ठीक है। और x का वैल्यू मैं 5 ले लेता हूं या 6 ले लेता हूं। चलो हटाओ, कुछ तो होगा ना स्टार्टिंग में, इनिशियली स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया, मान लो। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैं x को चेंज करना चाहता हूं। किसको चेंज करना चाहता हूं सर? x को चेंज करूंगा। ओके, पहले उल्टा ले लेता हूं मैं। ओके चलो, ये मैंने इसको 12 ले लिया, इसको 6 ले लिया, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? मैंने क्या किया, 4 ले लेता हूं। चलो,
मैंने क्या क्या तुमको बताया मैं कि x को मैंने 12 ले लिया, y को कितना ले लिया 4 ले लिया, इस रूप में ले लिया मैंने तुमको समझाने के लिए, मैं इसका समझा रहा हूं। अब मैंने क्या क्या कि मैंने क्या बोला तुमको कि यहां पर y और x में क्या रिलेशन है। ओके, इसका मतलब होता है कि x को तुम चेंज करोगे तो y क्या होगा, चेंज होगा। एक और चीज अभी पढ़ाएंगे, y ऐसे ऐसे लिखा रहेगा 1/x, सबका अर्थ अलग अलग है, सबका ग्राफ होगा, कैसे होगा वो जवाब देता हूं मैं, रिलैक्स रखकर देखो। तो ये x 12 है, y क्या है 4 है। देखो क्या कर रहा मैं, x को मैंने 24 कर दिया, क्या कर दिया 24। इसका मतलब क्या हो कि y x पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कि तुमने x को चेंज किया तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। हाथ हटाओ, यहीं पे एक टर्म आता है फंक्शन, हाथ हटाओ, फंक्शन टर्म। मैथमेटिक्स में फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। फंक्शन का मतलब होता है कि एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पे फर्क पड़ता है, यानी कि एक चीज चेंज होती है दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी। हाँ, अब चेंज किस नजरिए में होगा, किस तरीके से होगा, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये चीज पे डिपेंड करता है, मैं ये बोला ये चीज पे डिपेंड करता है, या मैंने बोला इंक जो है मार्कर पे डिपेंड करता है। ओके, समझ, इंक मार्कर पे डिपेंड करता है, तो मैंने अगर इसके अमाउंट को चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये इसके अमाउंट से घटाने से ये बढ़ेगा कि इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि ये क्वांटिटी को बढ़ाने से ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है ना, हो सकता है। तो इस तरह का रिलेशन, तो यहां पर वही रिलेशन मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एग्जांपल लेकर के तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेंच पर से हाथ हटाओ, आदम इंटरेस्टिंग वे में समझो इसको। अब मन नहीं लगा तो जाकर धूप में पानी मारकर आंख पड़ाओ जल्दी सा, ठीक है। जब बेंच पर से कोई हाथ नहीं रखा, कोई का ध्यान इधर उधर रहा, तो हम गुलाल में मेरे पास है, गुलाल सेट करेंगे, अब काम तमाम, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या महमूद आलम, कहाँ गुम हो तुम, यहाँ ध्यान दो। हाँ, तुम बगल में बढ़ जाओ, उसके बगल में बढ़ जाओ। हाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, तुम तो ऐसे फेमस हो जाओगे, ऑनलाइन भी चला जाएगा ये वीडियो, तो तुम्हारा नाम ऐसे फेमस हो जाएगा। हाँ चलो ठीक, चलो हमेशा बोलेंगे ये, इसका बहुत नाम गया है, इसके बाद और किसका गया, उसका गया नाम, वर्षु रानी का गया है, अभी भी बोला गया। चलो ठीक है चलो। तो सुनो मिस्टर, ध्यान दो, x 12 है, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि x का वैल्यू 12 रखा, y का वैल्यू कितना रखा 4 रखा, तो 12 मैंने क्या किया कि x को डबल कर दिया। मैंने बोला ना कि y x पे डिपेंड करता है, तो x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा। ओके, तो यहां पर मैं इसे मान लेते हैं कि y x पे डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग जो है अपने ज्ञान के लिए मुझ पे डिपेंड करते हो नहीं कर रहे हो, अपने ज्ञान के लिए टीचर पे डिपेंड करते हो नहीं करते हो, बुक पे डिपेंड करते हो नहीं करते हो, तो तुम लोग मुझ पे डिपेंड कर रहे हो। स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करता है, बुक पे भी डिपेंड करता है अपने ज्ञान के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हूं, बल्कि तुम डिपेंडेंट हो, तुम डिपेंड करते हो मुझ पे, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने ज्ञान के लिए तुम पे डिपेंड नहीं हूं कंप्लीटली। क्या बोला उसमें आ रहा है। तो कभी भी दो चीज डिपेंड होती है ना, तो दो चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है ना, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि एक चीज डिपेंडेंट होती है, एक चीज इंडिपेंडेंट होती है। एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, वेरिएबल में जिसकी वैल्यू चेंज कर रही हो। ओके, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि y डिपेंड्स ऑन x, मैं क्या बोल रहा हूं, y x पर निर्भर करता है। ओके, दो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक जनरल केस कर रहे हैं हम लोग कि अगर y x पे डिपेंड कर रही है तो x चेंज होगा तभी y चेंज होगा, x चेंज होगा, यानी कि यहां पर x जो है डिपेंड कर रहा है कि डिपेंड नहीं कर रहा है, x y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि y x पर, तो y तो डिपेंडेंट है लेकिन x डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं समझा रहा हूं, अभी तुमको समझ में आ जाएगा सारी बातें धीरे धीरे। जैसे टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखो मेरा पढ़ाना और मेरा टाइम। ओके, मेरा पढ़ाना, मेरा काम करना और टाइम, तो मेरा काम करना टाइम का फंक्शन है। फंक्शन मतलब कि मेरा पढ़ाना काम पर टाइम पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो, मैं कितनी देर पढ़ाऊंगा टाइम पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, टाइम को कुछ से कोई लेना देना, मेरा काम टाइम पर डिपेंड करता है लेकिन टाइम मुझ पर डिपेंड, हम काम करें या ना करें, टाइम कहेगा भाई हम तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुमको मुझसे लेना देना है लेकिन मुझे तुमसे कोई लेना देना, क्यों, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट है। क्या समझ आया। उसी तरह फिजिक्स में भी वही डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात होती है, वेलोसिटी टाइम की बात होती है, उस पर आ जाते हैं बात, उस पर आते हैं थोड़ा देर। अब मैंने x को डबल कर दिया, क्या कर दिया, तो y भी क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना है, 1 पावर है, तो 1 का मतलब होता है कि अगर x को तुमने डबल किया तो y भी क्या हो जाएगा,
देखो ऊपर में है, यानी कि तुमने x को बढ़ाया है तो y बढ़ेगा, x को घटाया तो y भी घटेगा। अब सुनो, ये 12 से 24 हो गया, 4 से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका हरगिज कितने बच्चे क्या समझते हैं, क्या जितना x का वैल्यू होगा उतना ही y का वैल्यू आई, कोई जरूरी, वो डिपेंड करता है कि x को तुमने डबल किया तो y भी क्या हो जाएगा। अब तुम सुनना, अब सुनो, मैंने इसको 6 कर दिया, 12 से क्या हो गया, आधा हो गया। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, अब मैंने 6 कर दिया, उसको x को घटा दिया, मैंने कम कर दिया। तो अगर x घट गया तो y भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये आधा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, यही समझना है। क्या समझ आया, समझे कुछ हो। अब यहां आते हैं, यहां अब यहां वही चीज मैं यहां भी लेता हूं, सेम बात लेता हूं। 12 स्टार्टिंग का वैल्यू ले लिया मैंने। क्या समझ आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला, बहुत प्यारी बात बताने वाला, फिजिक्स का सबसे दमदार चीज बताने वाला हूं, रिलैक्स रहना। अब मैंने क्या किया, इसको 24 कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि तुमको x को क्या कर दिया, तुम डबल बढ़ा दिए, डबल मैंने डबल कर दिया, x को तुमने डबल कर दिया। अब बताओ यहां पर तो स्क्वायर है, x को जैसे तुम डबल करोगे ना तो इन्हें कि y भी डबल हो जाएगा। तुम 8 कर दो तो हो जाएगा। क्या करोगे बताओ, कोई बताएगा कितना था y, शुरू में कितना था y, 4 ना, तुमने डबल कर दिया। तो डबल जैसे y को तुम x को तुमने जैसे डबल किया तो y तुम्हारा 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो पहले कितना था 4, 4 चौका, अब 16 हो जाएगा। दिमाग गया, नहीं गया, लग रहा है नहीं गया। जैसा मैं कहा था, सुनो, मैंने x को ट्रिपल कर दिया, मैंने x को ट्रिपल कर दिया। 12 या हमेशा इनिशियल वैल्यू से देखेंगे, इनिशियल वैल्यू से, शुरू के वैल्यू से। तो मैंने x को ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ा दिया। 12 या 36, और यहां भैया क्या होगा, 3 का स्क्वायर करो, कितना होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, 4 नमा 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा फर्क। लेकिन यहां पर तुम अगर इसको 3 गुना करते हो, 12 से 36 करो तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 4 या 12। क्या समझ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुमने x को बढ़ाया तो y तो बढ़ा, यहां भी x को बढ़ाया तो y बढ़ा, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, यहां पर एक ही पावर है, इसलिए जितना गुना हो रहा है y, जितना गुना y हो रहा है, जितना गुना x हो रहा है उतना ही गुना y। लेकिन यहां पर देखो x तुमने डबल किया लेकिन y तेजी से 4 गुना बढ़ गया, मतलब तेजी से ज्यादा बढ़ा। कहां ज्यादा तेजी से यहां बढ़ा, कितना ज्यादा तेजी से यहां बढ़ा, क्योंकि पावर कितना है। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर y का पावर y x क्यू के बाद डायरेक्टली पोर्शनल लेंगे तो यहां तो और तेजी से भागेगा। क्या इधर जो थोड़ा सा पीछे आ जाओ, है ना, और तेजी से भागेगा। क्यों बताओ, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, और तुमने x को डबल किया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तुमने x को ट्रिपल किया तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 गुना बढ़ जाएगा। कुछ समझ फर्क समझ रहे हो, ये और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है कि x को बढ़ाने से y क्या हो रहा है, यहां भी, उसको छोड़ो, बात की बात करते हैं अभी, ठीक है। को फर्क समझ रहे हो, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती। समझ रहे, सब सुने हो। तो कभी भी कोई चीज बोल दे, कभी फिजिक्स में तुमको आ जाए कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, समझ जाओ कि A B पे डिपेंड करता है। अगर A B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि A को बढ़ाएंगे तो B भी क्या होगा, A को घटाएंगे तो B भी क्या होगा, या तुम इजी उल्टा भी बोल सकते हो, B को बढ़ाएंगे तो A क्या होगा, बढ़ेगा, और B को घटाएंगे तो A भी घटेगा। दोनों समझो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा। जैसे को तैसा, वो जो करेगा वही वो करेगा, सिंपल सा बात है। चलो हम भी जा रहे हैं डूबने, तुम भी चलो डूबने, है ना, तू जो खाएगी वही हम भी खाएंगे, है ना, तू जो करेगी वही हम भी करेंगे, है ना रे। ऐसा होता है ना कि तुम क्या बोलते लंगोटिया जा रहे हैं, चलो जहां चलोगे वही चलेंगे, ऐसा होता है। तो यही बात है इसके साथ डायरेक्टली। लेकिन बताओ तीनों के रेट में फर्क है कि नहीं है, स्पीड में फर्क है कि नहीं है। यहां पर y का y x के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां y x के 2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और एग्जांपल लिया मैंने, y x के 3 पावर के प्रोपोर्शनल है। तो y x को चेंज करेंगे तो सबसे तेजी से कहां भागेगा, जितना बड़ा पावर होगा वहां उतना y तेजी से चेंज होगा। कुछ समझ रहे हो, ये चीज समझ गए ना तो तुमको 12th में जरा भी दिक्कत नहीं होगा। रिलैक्स होकर रहो, यूज करते जाएंगे हम लोग अच्छा से। तो मैं 2 ही ले रहा हूं, क्लियर हो गया। तो ये देखो सब कुछ में तुम देखो एक चीज समझना अच्छा से सारे बच्चे, मैंने यहाँ कहा 36 किया था ना, इसको 36 किया था ना, तो कितना हो जाएगा, 4 या 12। अब मैंने इस 12 को आधा किया तो कितना हो गया, ये 4 का आधा 2। अब यहाँ पर 3 गुना। अब बताओ, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं 12 को आधा कर दूं, आधा कर दिया, ये भी जब ये x को मैंने घटाया तो y भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन कितना गुना घटेगा, चलो बताओ, को बताओ, 4 गुना घटेगा। 4 से भाग करो,
क्यों 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 चरगुना क्यों घटा? क्योंकि स्क्वायर है। नहीं क्या मैंने बोला ना कि जब x घटा तो y को घटना पड़ेगा ना। तो x को मैंने यहां आधा किया तो y भी क्या हो गया? 12 से 6 हुआ था, 4 से 2 हो गया ये। लेकिन यहां पे x का आधा तो हुआ, लेकिन y चरगुना कम गया कि 4 को 4 से भाग करना पड़ेगा, क्या कि स्क्वायर है ना। तो तुम 2 का स्क्वायर कर तो कितना हो जाएगा? 4। चरगुना घट जाएगा, घटा तो ये भी घटा ये भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये चरगुना घटा है, ये दुगुना ही घटा, क्योंकि पावर कितना है? 1 है। क्या समझा रहा है? यही चीज समझना है। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग बात, क्लियर हो गया अच्छे से? बताओ ये जो साइन है, ये जो रिबन का साइन देख रहे हो, एड्स के सिंबल का साइन देख रहे हो, ये साइन फिजिक्स में इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल साइन। कौन साइन है ये? प्रोपोर्शनल, मतलब कि समानुपाती का चिन्ह है ये। हिंदी में बच्चा में बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को, कितना बच्चा पूरा 12th पढ़ लेगा, है ना। अब वैसे भी अपने स्टेट का तो बात है कुछ और है, जुदा ही है ना। पूरा 12th पढ़ लेगा, उसको इस साइन का मतलब नहीं पता होगा तो क्या साइंस पढ़ेगा? इसलिए मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से इसको पढ़ा रहा हूं। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये, इसका मतलब है, अर्थ है, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक अपने मन से क्या करते हैं? एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? लेकिन कभी जिंदगी में सोचे क्यों जोड़ते हैं? ये कभी नहीं सोचे हो। अब मैं अभी बताऊं क्यों जोड़ते हैं, मैं अभी बताऊंगा कि क्यों जोड़ते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ओके, फिर यहां भी क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। कोई जरूरी नहीं कि के ही रहेगा, बट ये कांस्टेंट है। के क्या है? तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ के? सर कांस्टेंट का क्या मतलब? हिंदी में बोलते हैं अचर, स्थिर। सुनते ना, हिंदी में पढ़ते थे नियतांक, स्थिरांक, अचर बोलते थे ना, वही है। अब बताता हूं मैं तुमको, सुनो। अब बताओ, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y x के। अब तुम बताओ, सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, यहां से बताओ, k का वैल्यू निकाल दो, यहां से k को अकेला कर दो, k को अकेला कर दो, क्या हो जाएगा? y y। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कोई बच्चा? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू न बदले, चेंज ना हो, अचर, है ना। हिंदी में स्थिरांक बोलते थे, स्थिरांक, कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज। अब तुम बताओ, एक y y x का मतलब क्या हुआ? देखो, तुम क्या करो, y y x निकालो, या तो y में x से भाग कर दो, या x में y। 4 से 12 में भाग कर दो, कितना होगा आंसर? y by x निकालो, तो y by x निकाल रहा हूं, 4 से 12 में भाग करो, 4 में 12 से 1/3, 8 में 24 से भाग करो, 12 में 36 से भाग करो, 2 में 6 से भाग करो। ये मत पूछना सर काहे भाग कर रहा है, पूछ रही हो है ना, पूछ रही हो, तुम्हारे सामने डिवाइड करके मैंने निकाल दिया। के को अकेला करना था ना, अब मैंने बोला के कांस्टेंट है, देखो तो हर जगह वैल्यू क्या है। क्या मजाक किया मैंने? मजाक किया? रियल कंसेप्ट है। इसका मतलब ये मैं अब तुम यहाँ पर देखो, y by x। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो ना, कुछ बच्चा पढ़ा हुआ जो मेरे पास स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने इनिशियल में बेसिक में पढ़ाता हूं मैं। अब बताओ, 4 में 12 से भाग करो, 16 में 24 से भाग करो, 4 में 12 से भाग करो तो 1/3 हो जाएगा। 4 बनना, ये बताओ 4 12, हाँ ठीक है। और यहाँ 16 में 24 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? ये इनिशियल वैल्यू, अच्छा इनिशियल वैल्यू भी मुझे ऐसा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू भी मुझे वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। 16/24 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 16/24 2/3 ना होगा। ई वैल्यू ने और को रिलैक्स ई वैल्यू को मुझे सेलेक्ट करना। अच्छा ये इसको छोड़ दो, ये इनिशियल वैल्यू को छोड़ो, यहाँ से देखो 2/3 36/36 1 हो गया। नहीं गलती हो गया, सही है, स्क्वायर है वहां पर, सही है, गलती नहीं, सही है, क्योंकि मुझे लेना है, बताओ y by x का लेना है, क्या लेना है? हंसने वाली बात नहीं थी इसमें, लेकिन तुम देखो ना, आएगा नहीं आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है? 4 है, और x का स्क्वायर लेना है, तो 12 का स्क्वायर लो, वैल्यू लो, y by x स्क्वायर लो। चलो तो 4 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 144। काट कूट करो, काटने आता है? काटो, 16 9 144, बताओ 4 तिया 12, 2 4 8 4 6 24, सही है, 36 चौका 140। अब बताओ फिर यहाँ निकालो तो y का वैल्यू कितना? 16, और 24 का स्क्वायर 576, 500 काटो 1/36, मुझे आता है भाग करना है, ठीक है। ये 36, y का वैल्यू 36, और 36 का स्क्वायर 1296। तुम काटने आता तो काटने आता है, नहीं तो नहीं काटना तो कोई बात नहीं है, वो हम है। 1 का 1 और 6 का स्क्वायर कितना? सब वैल्यू समय आया? हाँ ना यार, नहीं आने का सवाल ही नहीं है,
नहीं समझ में आया लग रहा बात? आ गया? हाँ क्या बोलो ना अमन? देखो ना, ये देखो y बाय एक्स स्क्वायर क्या हुआ ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना यार, तो के कांस्टेंट मैंने बोला तो y को ऐसा x का स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको। x का वैल्यू कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 36, फिर 24 का स्क्वायर 576 काटोगे 36, सबका वैल्यू सेम आएगा ना आया, ऑल वैल्यू आर सेम, तो रेशियो सेम आएगा ना आया। यही चीज समझा रहा हूं, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो बताओ कोई वैल्यू स्टार्टिंग के कितना गुना था पहले से x और y में, कितना गुना पहले रिलेशन रहा होगा स्टार्टिंग में, तो उस आधार पे k जोड़ा जाता है। k जो है ना, ये k जो हम लोग निकालते हैं कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट है, तो कभी भी ये साइन जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग ना, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्या करते हैं बाबा? कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। क्या फिर से क्या बोला मैंने? बोलो मैंने ये जो मैंने क्या किया, मैं x और y दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक बार इसको बढ़ाऊंगा तो इसको देखूंगा कैसा हुआ, इसको घटाऊंगा तो इसको देखूंगा कैसा हुआ, और उस केस में मैं डिवाइड करके रेशियो निकालूंगा। ओके, देखो कि वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, हर केस में क्या वैल्यू आएगा, सेम ना आएगा। तो वो वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली निकलता है, वो हम लोग कैलकुलेट मैथमेटिकली करके नहीं निकालते हैं, मैंने मैथमेटिकली उसको निकालते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है सब। इस पहले हम चेंज जो कर रहे हैं अपने मन से थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके हम चेंज कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। क्या चीज से चेंज कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट चेंज करके, तब के का वैल्यू निकलता है। तो ये बात तो तय होगा फिजिक्स में, तुमको याद रखना है कि जो ये कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ हिंदी में बोलते ना कि एक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, हिंदी में बोलते थे। अरे बच्चा तो छोड़ो, बच्चा तो समझता ही नहीं था 10th क्लास में, जो पढ़ाने वाले चच्चा जो थे वो भी ना समझते थे, और खाली लिखा दो समानुपातिकता नियतांक। यार रियल बोल रहे हैं, 10th क्लास में ये होता है, हिंदी में तो ऐसे होता है। सीबीएसई वाला तो थोड़ा अंग्रेजी में टर्म सब अच्छा अच्छा है, हिंदी में तो सब बहुत अच्छा टर्म है, तो बच्चा लोग को समझाया नहीं जाता। समानुपातिकता अनुपात कभी सुने हो? लिखा होता समानुपातिकता नियतांक स्थिरांक, सही मीनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन समझाता नहीं है अंडर 10th में। लेकिन अभी तुमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। क्या समझ में आ गया? तो कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या ऐड करोगे? एक कांस्टेंट लगाओगे। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, के जी कुछ भी, वो किताब में ऑलरेडी जो लिया होगा वही ले लो, लेकिन कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना मिस्टर अमन, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो कांस्टेंट होता है, अनुपात कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? अनुपात कांस्टेंट रहता है। तो अनुपात कांस्टेंट है कि नहीं है? जहां कहीं भी दो क्वांटिटी का, जो मैं बोला हूं सुना, दो क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट हो, अनुपात कांस्टेंट हो, समझ जाओ कि वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली के इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है आगे बताऊंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, मतलब यही है। ये डबल हुआ तो कोई जरूरी नहीं है, डबल भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पावर पे। क्या समझाया? खाली ये बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ऐसे करके। लेकिन ये डबल होगा तो ये डबल होगा, ये डिपेंड करेगा पावर पे, है ना। अगर पावर 1 है तो ये डबल तो ये भी डबल, ये ट्रिपल तो ये ट्रिपल, ये चरपुल तो ये चरपुल, ये आधा घटेगा तो ये आधा घटेगा, क्यों क्या। लेकिन पावर 2 है तो फिर ये डबल करो तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, ये ट्रिपल करो तो ये 9 गुना बढ़ जाएगा। कुछ समझ रहे हो? तो पावर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। अब बताओ y इक्वल टू kx किसके, बताओ इसका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ इंपॉर्टेंट, ये तो हम पहले ही पढ़ाए हुए हैं, अभी ग्राफ पढ़ाने वाले हैं हम, ग्राफ पढ़ाएंगे। अब सुनो अच्छे से, क्या नीचे दिख रहा है? मैं इसको घेर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, ये तुमको ये किताब में ये सब नहीं मिलेगा बच्चा। ओके, मैं इस बात को मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूं मैं देखा हूं, ओके, मैक्सिमम बच्चे 12th भी कर लेते हैं, उनको ये सब पता नहीं है, ये सब पता नहीं रहता है, और सीधे करता है IIT का तैयारी, नीट का तैयारी, एकदम फंडामेंटल चीजें हैं। 9th के बच्चों को ये सब आना चाहिए, 9th में सब बताया जाता है, समझो। लेकिन नहीं आता है तो चिंता नहीं है, अब आना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? तो y इक्वल टू, कल हम लोग y इक्वल टू mx का ग्राफ खींचे थे। क्या देखो y है x है, तो कहां से ग्राफ कुछ गुजरेगा, कहां से पास करेगा ग्राफ? ग्राफ कैसा होगा इसका? लाइन होगा कि लाइन नहीं होगा? पहचान के ग्राफ लाइन होगा। लाइन कैसे होगा? क्योंकि पावर 1 है, x का पावर भी 1 है तो लाइन है। इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? लीनियर रिलेशन। दिख रहा है क्या? लीनियर इसलिए बोला गया कि पावर कितना है, लेकिन इसको बोलेंगे लीनियर, बोलो क्या समझ में आ रहा है?
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा नहीं समझता इसमें, दोनों में अंतर है। लीनियर रिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन बनेगा। क्या बनेगा? यकीन नहीं हो रहा है? यकीन करवाऊंगा मैं अभी, तुम यकीन करने पे मजबूर हो। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ओके आ जाओ ना, इधर किधर जाओ, किधर बढ़िया। हाँ ओके, लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना है? कितना है? पावर 2 है। तो ये नॉन लीनियर रिलेशन है। नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होगा। ग्राफ लाइन कुछ और ग्राफ हो, कर्व होगा उसका, ग्राफ कर्व होगा। जब भी पावर 1 के अलावा कोई और पावर रहे, कोई एक पावर के अलावा कोई और पावर रहे, तो समझ जाना कि लाइन नहीं होगा, ग्राफ कर्व होगा। क्या होगा? जाओ ना, सर्कल ना, उसका ले लो जयप्रकाश का गाड़ी। ओके तो है ना, तो या तो लाइन तो नहीं होगा, या तो कर्व होगा, ऐसे होगा, किसी तरह कर्व होगा, लेकिन लाइन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ लाइन, लेकिन इसका ग्राफ कैसा होगा? जो कल बच्चा पढ़ने आए थे उसको तो पढ़ा समझ में आ रहा होगा लाइन वाली बात सब जो बोल रहा हूं। जो नहीं पढ़े हो जरूर थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, जलूल से जलूल रिवीजन कर लेना। समझी? ठीक है, चलो ठीक है। क्या समझ आया बच्चा? हाँ सुनो भाई, इसमें भी आते हैं, डोंट वरी। लेकिन एक बात क्लियर कर लो कि जब भी लीनियर रिलेशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर मतलब लाइन बनेगा, यानी कि इसको डबल करोगे तो भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल करोगे तो, अगर ये आधा करोगे तो ये भी। ये लीनियर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लीनियर रिलेशन नहीं है। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, यानी कि इसके बढ़ाने से इसको ये बढ़ेगा, लेकिन लिनियरली नहीं बढ़ेगा। कभी भी बोले कि लिनियरली नहीं बढ़ेगा, लिनियरली क्या बोल रहे हैं हम सब? हाँ लिनियरली नहीं बढ़ेगा, मतलब कि डबल करने से वो डबल नहीं होगा बल्कि कुछ और हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन डबल करने से चरगुना हो सकता है, नगुना हो सकता है, ऐसे करके पावर के हिसाब से, है ना। अब पावर अगर एक है तो लिनियरली बढ़ेगा। लिनियरली मतलब कि उसको डबल करेंगे तो वो भी डबल होगा। जैसे तुम लोग ओम्स का नियम पढ़े थे 10th क्लास में, याद है? ओम का नियम तो पढ़ते थे, अचर ताप पर या समान ताप चाल कैसे कुछ विभाजन से प्रभावित होने धारा के सीधे समानुपाती होता है। 10th क्लास में रटे थे? सर जी बोलो। सर बोले भी थे कि देखो ये सबसे एकदम हॉटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो, एग्जाम में आए करेगा, आता भी है, रटता भी बच्चा, है ना। तो पढ़ते भी समानुपाती भी समानुपाती आई, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पढ़ते ओम्स लॉ ने पढ़ते 10th क्लास में। एट कांस्टेंट टेंपरेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, पढ़ते नहीं 10th क्लास में? तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो मतलब क्या हुआ? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पढ़ते? अब भी बराबर आया लिखे थे, याद है? आर को लिखते थे कि समानुपातिकता अनुपात है, माने कि समानुपातिकता स्थिरांक है, नितांक है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बोले थे। तो ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब ये हुआ, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब ये हुआ कि V का और I का रेशियो, V और I का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। V और I का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। V बाय I का, V बट्टा I का, वोल्टेज बाय I का। क्या समझ में आया बात को? यही मतलब था वहां पे, लेकिन वहां पे बच्चा नहीं समझता, रट लेता था करके। ओके एग्जाम के लिए। तो पावर 1 में पावर 2 में क्या अंतर समझ रहा है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, इसलिए इसको ढंग से समझो, इसलिए मैं डिटेल से बढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो उड़ा देता हवा में। ओके मैंने इस पे बहुत दिन टाइम दिया है बच्चा। इतना ही नहीं कि सर सो के उठे थे, सपना में सर को आ गई थी, और चढ़ गई थी, और मैं तो बता दिया होगा, आ गया होगा। इसमें बहुत साल मैंने मेहनत किया है इस सबको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये सब मेरा अपना निचोड़ है। किताब में ये सब चीज नहीं मिलेगा तुमको। हाँ किताब में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन वो सब कुछ बात समझ नहीं आएंगे, इसलिए रिलैक्स होकर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके मिस्टर जयप्रकाश, मजबूर मत करो मुझे, ठीक है, समझ आया बात को? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो लीनियर रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये डबल होगा तो ये भी क्या होगा? तो लीनियरली डिपेंडेंस है ये, उसका लीनियर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे नॉन लीनियर डिपेंडेंट है। ये भी y को बढ़ाने से x बढ़ेगा, यहाँ भी y को बढ़ाने से x बढ़ेगा, लेकिन ये लीनियर होगा, ये लीनियर नहीं होगा, खत्म। बात समझ आया? तो कभी भी लीनियरली बोले फिजिक्स में, कहीं भी फिजिक्स में आ जाए, फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे खास तौर से, उसमें काम आएगा तुमको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 10th में नहीं पढ़ते करंट वाला चैप्टर, वो 12th में भी पढ़ोगे, 12th में। ओके तो उसमें बहुत यूज होगा ये टर्म सब। तो वहां पे लीनियरली का मतलब और नॉन लीनियरली का मतलब फर्क समझ में आना चाहिए। तो कभी बोले कि हम बोलते कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लीनियरली, तो तुम समझना वो दोनों का पावर क्या होगा? ए। अब मैं बोल दूं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बट नॉन लीनियरली, तुम समझ ना कि ए का पावर 1 तो होगा, लेकिन दूसरा का पावर 1, कोई का पावर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। नॉन लीनियरली का मतलब लाइन ग्राफ, उसका लाइन ग्राफ नहीं होगा, मैंने इसका ग्राफ लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ लाइन, आप कहो सर इसका ग्राफ लाइन क्यों बन रहा है? पूछो ना, पूछो, कल पढ़ाए थे ना। हाँ अब ग्राफ नहीं समझ आया था, मैं बताता हूँ अभी तुमको, तुम्हारा सवाल का जवाब देते हैं। ये ग्राफ दिख रहा है क्या वर्षा रानी? तुम्हारा ध्यान नहीं है, कहाँ खोई हो?
दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, कहाँ खोया? हाँ ओरिजिन है, क्या समझ रहे हो? हाँ जल्दी मर गया क्या? ओरिजिन है। अभी हमसे एक कत्ल हो गया है, देखो कत्ल क्या हुआ, हम देख कर डर गए कि कहाँ हो गया है, डर गए थे हम। देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। हमको लगा कि मेरा हाथ कट गया होगा, मुझे पता भी नहीं चला होगा, पूरा ब्लड उलड आ गया ना, देख रहे हो आए हो ना। बट क्या हुआ, क्यों, कैसे कत्ल किसका हुआ जानते हो? मच्छर का। बेचारा बेचारा सस्ते में मर गया। हाँ हम रहते तो उसको बचा लेते, लेकिन सही में कह रहे। हाँ मैंने किताब में दब के मर गया। कुर्बानी जाया नहीं जाएगी उसकी, हम लोग किताब से नोट से पढ़ लेंगे, उसकी कुर्बानी एकदम मुकम्मल हो जाएगा। चलो आया जोड़े, देखो देखो सुनो, तो मैंने क्या बोला, जो मच्छर काटती है ना, जो खून पीती है ना, खून पीती है, खून पीता नहीं है, मच्छर नहीं होती है। मैंने फीमेल मच्छर, मुझे सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं। इट्स अ फीमेल मस्क्यूटो, मैंने जो खून पीती है ना, वो मादा मच्छर होती है, रियल में होती है। वो कुछ और खाता होगा उसको, कुछ और। अब तुम बायोलॉजी वाले से पूछोगे, इट्स नॉट माय क्वेश्चन, ओके। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा खून पीती है, खून पीता। चलो सुना चुपचाप सुनो। एक्स का, और मतलब ग्राफ खींचने के लिए क्या करते थे, याद है तुम लोग को? एक्स का वैल्यू पुट करते थे और वाई का वैल्यू निकालते थे। एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, ये के मान लो छोड़ दो, के का वैल्यू 1 है मान लो, एक्स का वैल्यू रखो तो वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0 रखो तो वाई का वैल्यू, ओरिजिन पे एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 1, यहाँ पे पॉइंट कहाँ, यहाँ पर होगा। एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 2 कहाँ पे होगा, 2 2 यहाँ पे। एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू, सबको क्या करो, क्या बना स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन बना। ये नीचे भी जा सकता था, नेगेटिव में भी चलेगा, नहीं एक्स नेगेटिव लोगों तो वाई भी क्या होगा। लेकिन हम लोग ग्राफ जनरली जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचते हैं, क्योंकि हम लोग को केमिस्ट्री में हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की बात करते हैं। फिर भी ये ग्राफ इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। लो मैं खींच रहा हूं, ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ हुआ। क्या आप समझे ग्राफ? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे पर लिनियरली डिपेंडेंट हो, लिनियरली डिपेंडेंट होगा कि वो क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो, लेकिन पावर कितना हो, दोनों का एक हो, तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, हमेशा, और हमेशा ओरिजिन से ही गुजरेगा, हमेशा। क्या समझ आ गया? गलती मत करियो। अब सुनो यहां पर, अब बताओ, यहां भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लिनियरली, इसका ग्राफ लिनियर ग्राफ नहीं होगा। ये ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। आप ध्यान से देखना, अभी ग्राफ को तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ को एनालाइज करो, इस ग्राफ को एनालाइज करो, अच्छा समझना। तुम ग्राफ पे चलो, जैसे तुम ग्राफ पे ऊपर चलोगे, ग्राफ जो ये वाला ग्राफ है, ग्राफ पे चलो तो बताओ एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहां पे एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0। एक्स हो गया तुम्हारा ये लंबाई, एक्स हो गया ये लंबाई, और जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वो वाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ पे तुम यहां पढ़ते तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तुम यहां आ गए, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, यानी कि एक्स भी बढ़ रही है, यहां पर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू, एक्स भी बढ़ रही है। तो ग्राफ पे जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जा रहे हो, एक्स की लंबाई भी बढ़ रही है और हाइट भी, माने एक्स भी बढ़ रही है। क्या समझ आ गया? तो एक्स के बढ़ने से वाई क्या हो रही है? क्या आप समझ आया? अब ग्राफ पे उल्टा चलो, उल्टा चलो, उल्टा, ऊपर से नीचे आओ, छत पे चढ़ गए, छत से नीचे उतर रहे हो, तो उसको देखना था, देख लिए, आगे वापस। क्या देखो, यहां पर से यहां आ गए, यहां पर तुम 5 पर थे, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 5, अब तुम यहां आ गए, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू, एक्स घट रहा है तो वाई भी क्या हो रहा है, यहां आ गए, एक्स का 3, वाई का 3, एक्स घट रहा है तो वाई भी क्या हो रहा है, माने दोनों के घटने से, एक्स के घटने से वाई घट रहा है। क्या समझ आ गया? तो ये ग्राफ बहुत कुछ बता रहा है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सीक्रेट, ओके, हाइड इन दिस ग्राफ, समझे, दैट यू शुड नो। क्या बोला? इसमें बहुत सारी राज की बातें छुपी हुई है, जानना बहुत जरूरी है। अब चलो इस पे आते हैं, इस पे आ जाए, क्या इस पे आ जाए? चलो इसको मैं घेर रहा हूं, मिस्टर आकाश ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राफ क्या दिख रहा है बउआ, देखो तो, दिख रही है, ये कट रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो ग्राफ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर, मैं फर्स्ट कॉर्ड में बना रहा हूं, मैं चाहूंगा तो अच्छा करते हैं ना, नीचे करते हैं, नीचे तो दिखाई देगा ना, नीचे स्पेस नहीं है, ओके
तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करो, मैं छोटा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? छोटा कर देता हूं, ठीक है। चलो अब है, दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है, y x दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसका ग्राफ देखो, अब इसका ग्राफ तो लाइन तो नहीं होगा सब महाराज, लाइन तो नहीं है, क्योंकि नाम मैंने इसका रख दिया नॉन लीनियर। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ये लिनियरली प्रोपोर्शनल, पावर कितना है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन पावर 1 के नहीं है, तो इसमें क्या होगा? तो मैं बता रहा हूँ, कितना जबरदस्त ग्राफ बनेगा, तुमको दिखाता हूँ। पहले बताओ, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा? बोलो ना खुद से, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 0। तो ग्राफ कहां पे, पॉइंट कहां पे होगा? ये तो क्लियर है। देखो, कोई ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए क्या करके देखो कि x का वैल्यू 0 रखो, देखो तो देखो y का वैल्यू 0 अगर आ गया तो ऑरिजिन से पास, y का वैल्यू 0 नहीं आया तो कहोगे ऑरिजिन से पास। बता रहा हूं, ये भी ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये भी क्या करेगा, माने इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो भी ऑरिजिन से पास करेगा। अब देखो कैसे ग्राफ बना के दिखाता हूं। चलो x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू लो, यहां पर ये 1, ये 1 कहां पे होगा? क्या समझे? अरे समझे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अरे x का वैल्यू, मैं k का वैल्यू 1 मान लेता हूं, समझा रहा हूं। x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 ना, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 3 4 यहां पे। क्या समझाया? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। वही बात इधर भी, x की वैल्यू -1, x का वैल्यू तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +7 ना होगा। यानी ग्राफ नीचे कभी नहीं होगा, इसका ग्राफ नीचे कभी, क्योंकि तुम्हें x का वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, y तो हमेशा क्या आएगा? क्या होगा ना, क्योंकि y पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी क्या नीचे आएगा ना ग्राफ। ये क्या समझ आ रहा है बात का? मैं बोल रहा हूं कि x का वैल्यू तुम नेगेटिव रखो या तो नेगेटिव भी रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा y का वैल्यू, x का वैल्यू पॉजिटिव भी रखोगे तभी y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो y पॉजिटिव तो ऊपर ना होगा जी, नीचे तो ना होगा। ग्राफ x नेगेटिव भी रखोगे तो चलेगा, x तो नेगेटिव चल सकता है, x का वैल्यू नेगेटिव रख सकते हो, y का भी नेगेटिव, तो ग्राफ इधर होगा, ग्राफ इधर, लेकिन नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा ग्राफ। क्या समझ आ रहा है? तो देखो यही बात, -1 रखो तो कितना होगा? x का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 तो यहां होगा, तो पॉइंट यहां पे आएगा। x का वैल्यू -2 रखो तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4 कहां पे होगा? ये इसके सामने में 4 है ना। x का वैल्यू -3 रखो तो कितना आएगा? अब इसको फ्री हैंड से क्या करो, फ्री हैंड से क्या करो, जबरदस्त फिगर बना। दिस कर्व इज पैराबोला कर्व। कौन कर्व बोलते हैं इसको? पैराबोला, पैराबोला नॉट पाराबोला। अरे पाराबोला गांव में जो पारा होता है बोलो क्या बोलने वाले आगे? द हस्बैंड ऑफ बफेलो। क्या समझ गया? ए चट्टैया, द हस्बैंड ऑफ बफेलो चल रहा है तुम। लेकिन बहुत ही प्यारा नाम है इसका, नाम पैराबोला है, पाराबोला नहीं है, पैराबोला। ओके, हिंदी में बोलते हैं परबल है, नहीं आई एम नॉट जोकिंग, मैं थोड़ा देर के लिए जोक कर रहा था, लेकिन पैराबोला बोलते हैं इसको, PAR, मैं लिख दे रहा हूँ। इस ग्राफ का नाम क्या है? पैराबोला। पाराबोला बोल सकते हो चलेगा। अब मैंने मैथ में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा ना, हम लोग ना पढ़ा था ना, नहीं पर कोई टेंशन नहीं, पढ़ा किस लिए रहे हैं? नहीं पढ़ो तो चिंता क्यों करो, मुंह क्यों हिलाती हो? नहीं सर कोई बात नहीं है, पढ़ा रहे सर, सर जिंदा है तब तक चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो अब सुनो, अब ग्राफ पे चल के देखो, ग्राफ पे चलो, ग्राफ पैसा बना ना, बताओ क्या स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ ही है, कर्व है कि नहीं है? समझो अब क्या है कि ये ग्राफ जो तुम जैसे जैसे ग्राफ पे चलोगे, ऑरिजिन से पास करते रहा है, समझे बात को? अच्छा, ग्राफ नीचे क्यों नहीं बना? क्योंकि y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम्हें x पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, लेकिन y कभी नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारे पास स्क्वायर है। क्या समझा रहा है? क्या भेजा में भेजा गया? यस। तो देखो अब ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ पे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, यहाँ पे x का वैल्यू, ग्राफ पे चलना है, ग्राफ पे x यहाँ पे चले तो x का वैल्यू 2, लेकिन y का वैल्यू कितना हो गया? 4, तो x भी बढ़ रहा है, y भी, तो ग्राफ पे जैसे जैसे चल रहा है तो x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, और उल्टा चलोगे तो x घटेगा तो y भी क्या होगा? बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या समझा गया? तो याद है ना कि कभी भी x स्क्वायर नजर आ जाए तुमको ग्राफ, तो पैराबोला बनाओगे ग्राफ। क्या बनाओगे? हाँ, कहोगे सर k की जगह 2 रहेगा तो y बराबर 2x स्क्वायर रहेगा, तब भी पैराबोला। y इक्वल टू 3x स्क्वायर रहेगा तब भी, y इक्वल टू 4x स्क्वायर रहेगा तब भी, खाली x स्क्वायर दिखाई देना चाहिए, k की जगह कुछ भी रहा है। अभी k का वैल्यू मैंने 1 माना था, हो सकता है k का वैल्यू 2 ले ले, 3 ले ले, तो नंबर्स को मतलब, लेकिन ग्राफ कहां से गुजरेगा? हमेशा ऑरिजिन से गुजरेगा, फर्स्ट और थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, फर्स्ट और जहां पे हम लोग चूंकि केमिस्ट्री में बात करते थे, केमिस्ट्री में ग्राफ हम लोग केवल किस में बनाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी की बात करते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी की बात
क्योंकि एक्स यहाँ पर नेगेटिव भी तो रखा गया है ना, इसलिए ग्राफ इधर भी आया। तो रियल में तो ग्राफ ये है पैराबोला। क्या समझ में आया? दिमाग में गया बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन लीनियर, आपको सर अगर एक्स क्यू रह गया तब सर वो भी बता देता मैं। लो यहां पे स्टार्ट देख करके एक्स क्यू का चीज, ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी। इसका ग्राफ देखो, एक्स तुम पॉजिटिव रखोगे तो एक वाई पॉजिटिव आएगा, एक्स नेगेटिव रखोगे ना 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 पॉजिटिव कभी नहीं। क्यूब तो जानते हो कि क्यूब से नेगेटिव नहीं हटता है, पावर 3 से नेगेटिव पता है ना, स्क्वायर से नेगेटिव हट जाता है, पावर 4 से नेगेटिव हट जाता है, पावर 6 से इवन पावर से माइनस हट जाता है, लेकिन ऑड पावर से विषम पावर से माइनस नहीं हटता है, पता है ना। तो एक्स नेगेटिव लोगे तो वाई नेगेटिव आएगा। जैसे एक्स का वैल्यू -1 लो तो वाई का वैल्यू -1, -1 का क्यूब -1 नहीं होगा। एक्स का वैल्यू 1 लो तभी वाई का वैल्यू 1, तो प्लस रखोगे तो प्लस आएगा, माइनस रखोगे क्या समझ रहा है? तो प्लस प्लस कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और माइनस माइनस कौन क्वाड्रेंट? यानी कि इसका ग्राफ अगर खींचोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या समझा? तो जो पैरा वाला तुम बनाए नहीं वाला सेम बनेगा ग्राफ। ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ग्राफ पैरा वाला बनेगा। टुई बोलो, टुई टुई। आधा पैरा बोला ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आधा पैरा बोला। अरे ये जो पैरा वाला ना, इसको मैंने पकड़ा, इसकी मुंडी को, अब मुंडी को पकड़ के घुमा दिया। सभी कुछ लग रहा है नहीं समझ आया, लग रहा है। अरे इसको पकड़े, इसको दम पेचकस लगा करके खोल किया, इसको कहे आजा महाराज यहाँ, आगे कि ना आगे? क्या समझे? ए समझिए अर्चना, कुछ नहीं। आपको सब थर्ड में क्यों बनाया? रीजन पूछोगे? अगर तुम लोग रीजन पूछ लोगे ना तो हम यहाँ पे सुसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद तुम लोग फंसोगे। फर्स्ट में थर्ड में क्यों बनाया ना पूछोगे? चट्टा दे थप्पड़ मारेंगे, गाल लाल कर देंगे। जानबूझ के पूछ रहा है, मारने वाला अक्सर मर जाए। बताओ है ना? देखो देखो क्या समझ आया? अरे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड में क्यों ग्राफ आया? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स पॉजिटिव लोगो तब पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव लोगो तब भी वाई पॉजिटिव। तो प्लस प्लस माइनस प्लस किस में आता है? फर्स्ट में सेकंड में। प्लस प्लस फर्स्ट है, माइनस प्लस सेकंड में। बट यहाँ पर क्या है? ग्राफ क्यूब है, तो एक्स पॉजिटिव लोगो तो वाई का पॉजिटिव आएगा, एक्स नेगेटिव लोगो तो वाई नेगेटिव आएगा। सिंपल। प्लस प्लस फर्स्ट में, नेगेटिव में माइनस माइनस। तो पैराबोला तो बना, लेकिन आधा पैराबोला उधर बना। मैंने बोल सकता पैराबोला का एक हिस्सा ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक हिस्सा तो पैराबोला ही है, लेकिन इसको पकड़ के मोड़ के नीचे लिख दिया गया। क्या समझ में आ गया? नहीं समझे? तो ये क्यूब का ग्राफ है। कभी भी क्यूब का ग्राफ मिलेगा फिजिक्स में, मैथ में भी, तो हम लोग ये काम करेंगे। समझ आ गया? ग्राफ खींचेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है? हाँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की खाली बात होगी तो केवल इतना ही ग्राफ बनाएंगे। क्लियर हो गया? इतना ही। लेकिन बताओ, ज्यादा उठा हुआ ये होगा, ज्यादा उठा हुआ ये होगा? ज्यादा उठा हुआ ये ग्राफ होगा कि ज्यादा उठा हुआ ये ग्राफ ही होगा? ज्यादा उठा हुआ ये ग्राफ होगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुमने y को दुगुना किया तो x को दुगुना किया तो y 4 गुना बढ़ेगा, लेकिन इस केस में x को दुगुना किया तो y 8 गुना बढ़ेगा। 2 का क्यूब 8 टाइम्स बढ़ेगा। 1 मिनट, ओके, 8 टाइम्स बढ़ेगा। कितना टाइम्स बढ़ेगा? ओके, क्या पूछो, क्या पूछो, उसको प्रॉब्लम है ना। y क्या है? अरे लो, ऑफिस में है, ऑफिस में रखे हुए हैं, दे दो ना, खिड़की पे होगा। ठीक है? क्या मैंने बोला समझे? क्या समझे? मैंने क्या बोला कि यहां पर क्या है बताओ। तो ग्राफ जो है परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाया, मैं फिर से बना के दिखाता हूं अच्छे से। ये ग्राफ में बना देता हूं पैराबोला को। किसको? पैराबोला। अरे छी 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 सर, चलो पैराबोला बन गया। ये पैराबोला में देखो, बताओ ज्यादा स्टीपर ये है कि ज्यादा स्टीपर ये है? उठा हुआ ये ज्यादा कि ये ज्यादा उठा हुआ है? ये ज्यादा उठा हुआ क्यों है? तुम सोचो, ये अगर x का वैल्यू ये 2 है, ये 2x का वैल्यू, सुनो ना, x की वैल्यू ये 2 है, मान लो ये 2 है, तो ये y का वैल्यू 8 हो जाएगा, ये 8। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 तुम लोगे तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ज्यादा उठा हुआ कौन है? ये ज्यादा उठा हुआ क्यों है? क्योंकि पावर ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा पावर। क्या समझा रहा है? हमको केवल ये 3 की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा जरूरत पावर 5 पावर 7 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ लेकिन पावर 5 का भी ऐसे ही बनेगा, 7 का भी, पावर 4 का भी ग्राफ, लेकिन उसको पैराबोला नहीं बनेगा। बोले पैराबोला जैसा होगा, यानी तुमको याद है ना बात को कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे बनेगा, एक्स का पावर 4 भी रहेगा तो ग्राफ, बोलो ना, ऐसे बनेगा। पावर 6 भी रहेगा तो इवन पावर के लिए ये ग्राफ बनेगा। उसको मत देखो, हम तुम्हारे सामने में ऑफलाइन है, इतने सामने में इतना हैंडसम बंदा, तुम यहाँ देख रही हो वीडियो क्या? पुष्पा, ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं है। क्या समझाया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों में अंतर समझाया? तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, x4 का पावर भी ऐसे होगा, क्योंकि 4 भी पावर रहेगा तो माइनस प्लस कर देगा। 6 का भी ग्राफ
8 का भी ग्राफ पावर 8 रहेगा x का तभी ग्राफ, लेकिन क्यूब का ग्राफ ऐसे रहेगा, पावर 5 का भी ग्राफ, पावर 7 का ग्राफ। लेकिन याद ना कि इसको पैराबोला बोलेंगे, इसको पैराबोला। क्या समझ आया? लेकिन ग्राफ याद रखना चाहिए। क्या समझ, लॉजिक समझ आया? ये ज्यादा उठा हुआ क्यों है? क्योंकि पावर ज्यादा है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि x बढ़ाएंगे तो y भी क्या होगा, x घटाएंगे तो, तीनों केस में। लेकिन इसका ग्राफ कैसा बना, जल्दी बताओ, इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ लाइन बनेगा, लाइन। इसका ग्राफ क्या हुआ? लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये के जो है उसका स्लोप है, के क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहलाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें देखो ध्यान देना, नॉन लीनियर रिलेशन है। नॉन लीनियर रिलेशन होगा ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन, ग्राफ पैराबोला कर्व होगा, कर्व बोलो, कर्व होगा ग्राफ। कैसा होगा? स्क्वायर वाले का पैराबोला ग्राफ है, क्यूब वाले का पैराबोला जैसा ग्राफ है। लेकिन आधा तुमको, एक हिस्सा होगा तुम्हारा ग्राफ का, एक पार्ट बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या समझा गया? नहीं समझ आया? और एक चीज समझो, जब भी डायरेक्टली, सुनो रे, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, अनुपात कांस्टेंट रहेगा। या उल्टा बोलो कि अनुपात कांस्टेंट है। मैं कभी बोल लिख दो, सुनो ना, मैं कभी लिख दूं यहां पर, मैं लिख दूं कि एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है। क्या है? मैंने लिख दिया कि ए बाई बी 5 है, ए बाई बी 5 है, ए बाई बी 5 है, मतलब समझे कि कांस्टेंट है, 5 मतलब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी में कैसा रिलेशन होगा? सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, यानी कि ए को बढ़ाओगे तो बी क्या होगा, ए को घटाओगे तो, हाँ। तो कभी भी याद ना कि जब भी ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो कांस्टेंट होगा, अनुपात कांस्टेंट होगा, ठीक है। या उल्टा बोलो कि अगर रेशियो कांस्टेंट है दो क्वांटिटी का तो दोनों क्वांटिटी में डायरेक्टली रिलेशन होगा। कौन रिलेशन होगा? डायरेक्टली। क्लियर हो गया? हाँ, वो लिनियरली होगा कि नॉन लिनियरली होगा, वो डिपेंड करेगा उसके पावर पे। क्या समझ आ गया? दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दैट यू शुड नो इट, ओके। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ाऊंगा? ग्राफ भी आना चाहिए और ग्राफ का रीजन भी समझ में, और ये कांस्टेंट भी बात समझ में आ गया। तो यहां भी रेशियो कांस्टेंट, यहां भी रेशियो कांस्टेंट, यहां पर रेशियो y बाय x का लिया मैंने इसके हिसाब से, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ आ गया? तो कभी भी ये साइन हटाएंगे हम लोग, कभी भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। किताब में जो कांस्टेंट होगा वो यूज कर लेंगे, या नहीं कुछ बोलेगा तो के लगा लेंगे। क्या समझा? लेकिन वो कांस्टेंट है, के नहीं बोलते, खाली कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, समानुपातिकता नियतांक। क्लियर हो गया? चलो जस्ट नोट डाउन, ओके। चलो बाबू वीडियो पॉज कर दो, जो ऑनलाइन देख रहे हो नोट कर लो। चलो देखो बच्चा, लिख लेना सब। अब एक चीज मैं तुमसे पूछूं, बताओ क्या के कांस्टेंट है ना? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना? मैं तुमसे पूछूं कि के का फॉर्मूला क्या बताओ, यहाँ के का फॉर्मूला क्या है? अब ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब कितना बच्चों को मैं पूछता हूं ना कि बताओ के किस पे डिपेंड करता है, तो क्या बच्चा बोलता है जानते हो? बच्चा बोलता है सर के वाई पे डिपेंड करता है और के एक्स पे डिपेंड करता है। क्या कि वाई भी है एक्स भी है, तो बच्चा बोलता है कि सर वाई चेंज करेंगे तो के क्या हो जाएगा? डिपेंड करने का मतलब ये ना हुआ कि तुम वाई को चेंज करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा चेंज, एक्स को चेंज करो तो के क्या हो जाएगा। जैसे तुम लोग पढ़ सुनो, v इक्वल टू आई आर है, v इक्वल टू क्या है? ओम का नियम पढ़ते, ओम्स लॉ। तो आर को अकेला करो, v बाय, तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला दिखता है कोई बच्चा? तुमको अभी थोड़ा देर तुमको अलग बात लगेगा। यहाँ पे देखो ये बात समझो, बच्चा वो बोले थे बताओ रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा? कितना बच्चा बोलेगा सर करेगा? क्योंकि फॉर्मूला का बच्चा बोलता है सर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ऊपर में है। करंट जो है नीचे है तो करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अरे यार वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वोल्टेज को तुम बढ़ाओ या घटाओ, चेंज। कितना बच्चा कोई हजम ही नहीं होता है ये बात, यानी कि रेजिस्टेंस वोल्टेज पे या करंट पे डिपेंड। वो अलग बात है कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में V और I है, लेकिन रेजिस्टेंस V पर और I पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना यार। कांस्टेंट अगर V बढ़ा तो I भी बढ़ेगा, इस तरह बढ़ेगा कि वैल्यू दोनों का क्या रहेगा, डिवाइड करके सेम आएगा। जो तुम्हारे सामने में मैंने लिखा, मैंने x को चेंज किया, y भी चेंज हुआ, लेकिन रेशियो क्या हर जगह। क्या समझ रहा है? ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड। अब तुमको पता है कि 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पे, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, पता है ना, ऐसा पढ़े हो ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सब चीज पे डिपेंड। क्या समझ रहा है? तो कितने बच्चों को ये बात हजम नहीं होता है, उसको क्या लगता है कि सर ऊपर है ना तो इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो घटेगा। अरे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर कांस्टेंट फॉर्मूला में तो दोनों क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम y को चेंज करो या चाहे x को चेंज करो। क्या ये समझ आया? छोटी छोटी बातें बताने से सब क्लियर होती है। ये चीज मैं ऑनलाइन पढ़ा था ना,
मैं पर्टिकुलरली खाली ऑनलाइन पढ़ाता, क्लास में नहीं पढ़ाता। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो चीज पढ़ाए सोच के आए वही चीज पढ़ाते हैं, लेकिन जब बैच में होता है ना, बैच में बहुत सारा आइडिया दिमाग में आते रहता है, कई तरीके से समझाना है। तो ये माने कि फ्री होते हैं, दिमाग फ्री होता है, जैसे समझाना है सारी चीज दे दो बच्चा को। तो बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड क्लास का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, समझ रहे हो। चलो अब तुम लोग को तो और ज्यादा फायदा होगा कि सामने भी देख रहे हो, फिर जाकर के कभी रात को 12 बजे उठ करके देखोगे। एक बार सर का हंसी देख लेते हैं क्या। चलो मिटाओ मैं, ओके अब ऑन ही रहने दो उसको, कोई बात नहीं, मिटा हुआ दिखना भी है। कितना बच्चा सब समझदार होता है, इसको भी भगा के दिख रहा होगा, नहीं हो। चलो तो ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात, क्या हो गया। अब बात करते किसकी, बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ भी कर दिया मैंने, इसमें ग्राफ भी कर दिया, ओके ग्राफ भी मैं कर रहा हूं। अब इसमें सुनो, अब इनवर्सली की बात करने वाला हूं। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, सुनो रिलैक्स हो, सुना, मैं हैशटैग दे रहा हूं यहां पे जो भी है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्सली मतलब क्या होता है, पावर कितना यहाँ पे एक है, एक और मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। दोनों में फर्क देखो, दोनों में फर्क देखना। फिर वही बात, अब सब बच्चा सुनना, मैं बता रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, पढ़ोगे क्या, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y x के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बोलते व्युत्क्रम। इनवर्सली मतलब उल्टा, अगर x को तुमने बढ़ाया तो y क्या होगा, घटेगा, उल्टा। तू जो बोलेगा उसका उल्टा हम करेंगे, ये बोल रहा है। जैसे को तैसा, वो वाला में क्या था, बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जैसे को तैसा। तू जो जहां जाएगा हम भी वहीं जाएंगे, तू मरने जाएगा तो हम भी मरने जाएंगे, तू डूबने जाएगा तो हम भी डूबने जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है तू डूबने जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ा डिट है ना। एक्स बढ़ाओगे तो वाई क्या होगा, उल्टा होगा ना, क्योंकि एक्स का तुम 2 रखो तो वाई का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, कितना हो गया, आधा हो गया। एक्स का वैल्यू 3 रखो तो वाई का वैल्यू 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो 3 बड़ा कि 1/3 बड़ा, 3 बड़ा। एक्स का वैल्यू 4 रखो तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बढ़ते जा रहा है, वाई का वैल्यू क्या होता जा रहा है, क्या समझ रहा है। तो एक्स को तुम बढ़ाओगे तो वाई क्या होगा, घटेगा, एक्स को घटाओगे तो वाई, माने एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, एक के घटने से दूसरा, क्या समझ रहा है, यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पर क्या है कि एक्स को तुमने, अब सुनो दोनों का समझो, एक्स को तुमने डबल किया, एक्स को तुमने डबल बढ़ाया, डबल क्या मतलब बढ़ाया, दूना बढ़ा दिया, तो वाई आधा हो जाएगा, वाई एक्स का 2 रख दो, तुम 2 रख दो तो वाई क्या हो जाएगा, आधा। तो एक्स को तुमने डबल किया तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स को ट्रिपल किया तो वाई 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3 घट जाएगा, क्या समझा। एक्स को तुम 4 गुना बढ़ा दिया, 4 टाइम्स कर दिया एक्स को, तो y क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्या समझ रहा है। मैंने एक के बढ़ाने से दूसरा घटेगा, एक के बढ़ाने से दूसरा घटेगा, और एक के घटाने से दूसरा बढ़ेगा, क्या समझ रहा है। अरे समझे दोनों इनवर्स रिलेशन में। इसमें देखो x को डबल किया y आधा हो जाएगा, बट यहां देखो x को तुमने डबल किया तो 2 का स्क्वायर करो 4, y तो घटेगा, यहां भी x को बढ़ाया तो y घटेगा, लेकिन y 4 गुना घट जाएगा, क्या समझ रहा है। यहां पे x को मैंने डबल किया, x को तो y आधा हो गया, यहां पे x को डबल किया y 1/4 हो गया, माने y के x के बढ़ने से y घट रहा है, लेकिन यहां धीरे घट रहा है, यहां तेजी से घट रहा है, यस यही समझना है। यहां धीरे घट रहा है, यहां रेट घटने का रेट, y के x के बढ़ने से y तेजी से घट रहा है। और एक और एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हें एक्स क्यू ले लोगे, कल ले लोगे तो y को डबल, x को डबल किया तो y आधा हो जाएगा, x को डबल किया y 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, x को तुमने डबल किया तो y 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 1/8 गुना हो जाएगा, और तेजी से घटेगा। कुछ समझ रहे हो, नहीं समझे, नहीं समझे लग रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल भाई एक्सपेरिमेंट करके, पहले सुनो, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। यहाँ पे x, यहाँ पे कितना लिया था, वैल्यू ले लेता, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने x को क्या लिया था, 4 लिया था, चलो लेता हूं 4 लेता हूं, ये 12 लिया था। चलो सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए, बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं। x को मैंने क्या किया, डबल कर दिया, डबल किया तो ये भी डबल, ये डबल होगा कि आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स उल्टा है ना। तो x को बढ़ाया तो y क्या होगा, तो 12 का आधा करो, कितना हो गया। अब बताओ, सुना सब बच्चा, सुना सब सुना, मैंने x को आधा कर दिया, चलो आधा कर दिया, या उल्टा करो, x मैंने x को ट्रिपल कर दिया, 4 तिया 12, तो y 1/4 हो जाएगा। मैंने कि तुमने 3 गुना बढ़ाया तो 3 से भाग करो, 1/3 हो जाएगा। इसको तुमने 3 गुना बढ़ाया तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 उल्टा, 12 से भाग करो, 12 में 3 से भाग करो। अरे ये 3 से गुना किया ना, इसमें x को तुमने ट्रिपल किया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो y 3 गुना घट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3,
तो 4 से भाग 3 से भाग करो, 3 चौका 12 हो गया ना, हो गया। चलो अब आप क्या करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को आधा कर रहा हूँ, 4 को, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दुगुना बढ़ेगा, 12 दुना, क्या समझ रहा है, नहीं समझे लग रहा है, नहीं समझे। चलो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल बताओ। कभी कभी दांत दर्द करने लगता है, दांत करे जबड़ा बोलते बोलते हैं, तुम लोग बोलते हो सर पढ़ाना इज सो इजी सर, सो इजी, सो की उठते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कौन बड़का कमाल है। बेशक कोई बोला, बेशक टीचिंग इज द इजीएस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड ना, मतलब सबसे आसान जॉब तुम्हारा टीचिंग लगता है। नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना तो और कहीं सुसु कर दिया। चलो ठीक है, सुनो x को मैंने 8 कर दिया, डबल कर दिया, x को क्या कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है, x को क्या कर दिया, डबल किया, तो y घटेगा क्योंकि x को तुमने बढ़ाया, तो y क्या होगा, कितना गुना घटेगा, 1 चरगुना, माने कि 1/4 हो जाएगा, चरगुना घट जाएगा, चरगुना 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ना, तो 4 से भाग करो इसमें। क्या समझ आया, नहीं समझे लग रहा है, नहीं समझे। चलो अब x को मैं आधा कर देता हूं, x को क्या कर देता हूं, आधा किया तो ये बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, कितना गुना बढ़ेगा, चरगुना बढ़ेगा, गुड, पुष्पा समझ गया, 12 चौका 48, लग रहा नहीं समझ आया। ए मिस्टर, x 4 था, x को मैंने दुगुना बढ़ा दिया, तो y तो घट रहा है ना, y कितना गुना घट गया, चौगुना घट गया, 1/4 हो गया, दुगुना बोल रहा है लड़का, कहां ध्यान है, डबल हुआ x, तो y आधा हो जाएगा कि चरगुना घटेगा, 4 गुना घटेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। चलो x को मैंने आधा किया तो y क्या हो जाएगा, चरगुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एक के घटने से दूसरा क्या होना है, बढ़ना है, तो दो x बढ़ा तो y घटा, x घटा तो y बढ़ा, क्या समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि उल्टा है, बट्टा में है, क्या समझ आ गया। चलो अब इसमें क्या करो, इसमें बता दो, x को तुमने डबल किया तो y 8 गुना घट जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, 1/8 टाइम्स, ओके। x को तुमने मान लो कि तुमने आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा किया, तो x को आधा करने से y तो बढ़ जाएगा, लेकिन 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, क्या समझ आ रहा है, क्यों 2 का क्यों 8, क्या समझ आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज। अब ग्राफ बताता हूं, चलो, क्योंकि इसका कोई ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो ग्राफ बना दूंगा मैं इसका। चलो अब इसका भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, क्या करेंगे, चलो बताओ, कांस्टेंट लगा देंगे, k बाय x, कोना का नहीं गुना करो, k को अकेला करो। इसका ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है, बता पहले, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिकता नियतांक, ओके। चलो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, देखो बाबू कौन है, ओके, तो x y को गुना करने पे कांस्टेंट है, गुना करने पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है बच्चा। अब देखो, तुम देखो यहाँ पर तुमको एक्सपेरिमेंट करके मैंने बताया ना, दो एक्सपेरिमेंट करो, देखो दोनों प्रोडक्ट गुना करो, 12 चौका, अरे पहाड़ा आवे छना के, देखो 8 छक्के 8 चौका 8 चौका, जा सर ये क्या बात है, मजाक कर रहे हैं आप, हैं, इतना तो पहाड़ा तो हमको भी आता है, सब में आता है। क्या हुआ बात बताओ, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो पुष्पा, किसमें, एक मिनट, किसमें क्या हुआ कि प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, यानी कि इस केस में तुमको वो वाला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था कि रेशियो कांस्टेंट था, कौन कांस्टेंट था, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में प्रोडक्ट कांस्टेंट है, गुणनफल कांस्टेंट है, क्या समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी तुमको कभी दो क्वांटिटी ऐसे लिखा है, दो क्वांटिटी ए बी इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो तुम समझ जाना, ओहो ए और बी एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अगर तुम ए को बढ़ाओगे तो बी क्या होगा, ए को घटाओगे तो बी, क्या समझ गया, अरे बुझ रही हो, वही बात यहां भी होगा, वही बात, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी साइड हटा देंगे, है ना, यहां भी वही काम करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब इसको मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत मुझे, बोलो बोलो बोलो, नहीं है, मैं एग्जांपल खाली देकर डब्बा उतार लेना तुम लोग। आप सुनो, इसका ग्राफ बना के दिखाओ, सबसे ज्यादा वीवीआई यही है,
ये इन्वर्सली वाला बहुत ज्यादा, पूरे चैप्टर में इन्वर्सली वाला बहुत आएगा। तो ये एक पावर एक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन एक पावर पे है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर 2 3 इस तरह। ओके, तो इसका ग्राफ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका ग्राफ बनाओगे तुम, बताओ यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखोगे, क्या रखोगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 नीचे 0 अलाउड है ना, है 0 से भाग लगना अलाउड नहीं है। तो x का वैल्यू तुम 0 रख दोगे तो y का वैल्यू तो तुम अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, यानी कि ओरिजिन से ये ग्राफ, जोर से बोलो, पास नहीं करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्या समझ आ रहा है? आप ध्यान दो, ग्राफ में बना के दिखाता हूं, इसका ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, मैं आप ग्राफ, क्या दिख रहा है सबको? बड़ा मजेदार ग्राफ है, मैं रियल बोल रहा हूं। इस ग्राफ को मैं क्या करता हूं, नीचे दिख रहा है क्या, नीचे मेरा बनाने का मकसद है, मेरा मन का इरादा है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, दिख रही है क्या? चलो अब देखो, तो मैं बता रहा हूं, सुनो, ओरिजिन से पास तो ग्राफ नहीं करेगा। अब बताओ x पॉजिटिव लोगों तो y क्या आएगा, पॉजिटिव, x नेगेटिव लोगों तो y क्या आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, और बोलो, हाँ अब हुआ, मेरे उंगली को मत देखा करो, फंस जाओगे। अरे देखो यहाँ पे x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, k का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, कांस्टेंट है वो, मान लो यहाँ पे। तो सिंपल बात है, ग्राफ जो है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और तो ग्राफ देखो मैं कैसे बना, मैं डायरेक्टली बना देता हूं, पुट करने की जरूरत नहीं मुझे, टुई बोलो, टुई टुई, पैराबोला ही है लेकिन कटोरा जैसा, कैसा, सॉरी सर कुछ हजम नहीं हुआ, ओरिजिन से ना पास, क्या बोला, कुछ हजम नहीं हुआ सर, बोलो ना x एक्स को कट करेगा ना, क्योंकि x का वैल्यू कभी 0 तुम ले ही नहीं सकते हो, y का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता है। अब सुनो क्या हुआ, सुनो ग्राफ पे चलो, यहाँ पे देखो, ग्राफ पे चलो, क्या दिखा है, ऊपर से नीचे आओ, यहाँ से ऊपर से नीचे आओ, तो x का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है, x का वैल्यू होता है लंबाई कुछ, और हाइट होता है y, हाइट होता है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइट तो घट रहा है, नहीं y तो घट रहा है, लेकिन x क्या हो रहा है, तो x में इधर जा रहे हो, लंबाई बढ़ रहा है, यहाँ पर ये x हुआ, यहाँ पे ये x हुआ, यहाँ पे ये x हो रहा है, लंबाई बढ़ रहा है कि घट रहा है, कुछ समझा कि नहीं, लग रहा नहीं समझ आ रहा है? तो ग्राफ कितना जब प्यारा है, बहुत बड़ा प्यारा ग्राफ है, बड़ा प्यारा ग्राफ है। देखो x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू, लंबाई x का वैल्यू इधर, लंबाई x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है, y तो घट रहा है नीचे, देखो ये देखो यहाँ पर y का वैल्यू ये है, यहाँ पे y का वैल्यू ये है, यहाँ पे y का वैल्यू ये है, लेकिन x का वैल्यू बताओ, ये है x वैल्यू, ये है x वैल्यू तो बढ़ रहा है ना, कुछ समझे? तो इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्राफ है ये, केमिस्ट्री में इसका नाम है रेक्टेंगुलर। इसमें कभी भी तुम याद से रखना कि न तो x एक्स को कट करोगे, नहीं y एक्स को कट करोगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर ग्राफ का नाम है, लेकिन तुमको इस ग्राफ के नाम से कोई मतलब बोलो नहीं। क्या ये समझ में आया? x ऊपर से नीचे आ रहा तो x तो बढ़ रहा है, लेकिन y क्या हो रहा है? उल्टा इधर से चलो तो उल्टा चलो, तो इधर से चलो तो x घटेगा, इधर आओ तो इधर x घटेगा ना, x घटेगा, हाइट क्या हो रहा है? y बढ़ रहा है, उल्टा रिलेशन हो कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना। और एक्स क्यू का भी ग्राफ ऐसे बनेगा 1/x का, लेकिन x4 का x का ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, उसमें खाली फर्स्ट कौन में रहेगा, कौन ग्राफ रहेगा? ये बना, इसका ग्राफ बनेगा केवल यही रहेगा, ऐसे ही बनेगा। माने इनवर्सली रिलेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? ओरिजिन से कभी पास नहीं करेगा। कुछ समझ में आया? और तुम लोगों को कुछ फायदा नहीं हो बताने का। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, कटना नहीं चाहिए। कैसे में आ गया? कटोरा जैसा, लेकिन न तो एक्स को कट करोगे न तो क्या, कि न तो एक्स का वैल्यू 0 होगा न तो कभी y का। क्या समझ में आया? हाँ, ई ग्राफ की हमको थर्ड क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग काम करते हैं, हम लोग हमेशा फर्स्ट में, लेकिन ये कंसेप्ट होना चाहिए, फर्स्ट में भी ग्राफ होगा और इसका भी ग्राफ ये बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ केवल फर्स्ट में रहेगा। क्लियर हो गया? इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, थोड़ा सा झुकाव का होगा, घटेगा और बढ़ेगा, झुकाव का फर्क पड़ेगा, कितना हाइट बढ़ रहा है। क्लियर है ना? क्या समझ आया? तो कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, कौन प्रोपोर्शनल होगा? तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कौन कांस्टेंट रहेगा? क्लियर हो गया? और ग्राफ हमेशा, तो हम कभी भी अब इनवर्सली रिलेशन कहीं पर रहेगा कि एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, दूसरे के घटने से पहला बढ़ेगा, तो हम डायरेक्टली ग्राफ खींचना होगा ना, तो डायरेक्टली हम ऐसा खींच देंगे। अब तुमको कहेंगे देखो हम पढ़ाए थे वहाँ जाकर, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, देख लो, यही बोलेंगे हम।
तो तुम्हारा काम है। चलो ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लो। एकदम इंटरेस्टिंग बात मैंने आज पढ़ा दिया। एक और ग्राफ बचा हुआ लास्ट में करते हैं। चलो वीडियो क्लोज करो, खाली करो तो मैं इसमें, ठीक है। देखो बाबू देखो ना, यहाँ पे एक खास बात है इस ग्राफ में, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना। चलो एक चीज समझो यहाँ पे कि तुम अगर x का वैल्यू तुम 0 की ओर ले गए, इसको बोलते हैं कि अगर x को 0 कर दिया तुमने, x को क्या कर दिया 0, तो y का x को 0 कर दोगे तो x 0 कब होगा? ग्राफ कहाँ गया? x को तुम 0 करोगे तो x 0 करना, ग्राफ ऊपर जा रहा है, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो x को तुम 0 की ओर ले जाओगे तो y का वैल्यू लगातार क्या होता जाएगा? तो x को तुम 0 की ओर ले जाओगे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। किसकी ओर बढ़ेगा? तो तुम बोल सकते हो x 0 की ओर जाएगा तो y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, है ना। अगर तुमने x को तुमने इन्फिनिटी कर दिया, x को क्या कर दिया, माने x को तुम क्या करो, x को तुम x का वैल्यू ग्राफ को तुम आगे बढ़ा रहे हो, x का वैल्यू जा रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है वो x एक्सिस को x की ओर टच करता हुआ पता चल रहा है। जहां पे x इसको टच करेगा वहां y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। टच तो कभी करेगा नहीं, तो ऐसे बोलते हैं कि x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो y का वैल्यू करीब करीब क्या हो जाएगा? 0। हाँ, y का वैल्यू, तो x का वैल्यू बहुत बड़ा तो y का वैल्यू 0। क्लियर हो गया? ये ग्राफ है। एक और लास्ट ग्राफ बताता हूं, उतार लो इसको, इसको नोट कर लेना, यहाँ पे नोट कर लो। इस ग्राफ का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं है, ओके। मैं इसको नोट मिटा रहा हूं, मिटाओ सबको क्या, ओके। मैं मिटा रहा हूं, लिख लो कि x 0 की ओर जाएगा तो y इनफाइनाइट वैल्यू की ओर जाएगा, x इनफाइनाइट वैल्यू की ओर जाएगा तो y 0 की ओर जाएगा। जा मिटा दिया, x का वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू 0, y का ऐसे लिखना, वैल्यू बराबर नहीं देना। ऐसे बोलोगे x का वैल्यू बड़ा वैल्यू होता जाएगा तो y का वैल्यू 0 की ओर जाता जाएगा, x का वैल्यू 0 की ओर जाता जाएगा तो y का वैल्यू लो। ठीक है, खुश हो गए? खुश हो गए? लिख लो आप, ये बहुत काम आएगा, ये फिजिक्स में भी बहुत आता है, केमिस्ट्री में भी आता है ग्राफ। ठीक है, अभी हो गया ना। चलो एक और ग्राफ, लास्ट ग्राफ है, एक रूट वाला ग्राफ है, वैसे ये काम नहीं पड़ता है, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना काफी है। एक लास्ट ग्राफ है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। क्या चीज? रूट x मतलब क्या हुआ कि तुम के हटाओ, कांस्टेंट हटाओ के, रूट का मतलब क्या होता है? पावर। बताओ अभी भी ये बढ़ेगा, है ना। ये बताओ ये भी बढ़ेगा, x को बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, लेकिन दोनों में फर्क समझ तो क्या है? ये रूट x लिखा हुआ है, रूट x है, पावर हाफ है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो पावर हाफ ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम x को तुम अगर 4 रख दोगे, यहाँ पे x को 4 रख दोगे तो y 2 हो जाएगा। स्टार्टिंग मान लो कि x का वैल्यू 1 था, y का वैल्यू 1 था, ओके। अब x को तुम 4 रख दिए तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, घट माने कि कम बढ़ेगा तो, लेकिन दो पहले x का वैल्यू 1 था, y का वैल्यू भी, अब x को तुमने 4 कर दिया था, x को बढ़ा दिया तो y भी 2 हो गया, बढ़ा तो लेकिन स्लो बढ़ा, ओके। x का वैल्यू तुमने 9 रख दिया, बहुत बढ़ा दिया, 9 गुना बढ़ा दिया, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो x को बढ़ाने से y तो बढ़ रहा है लेकिन उतनी तेजी से और स्लो बढ़ रहा है, लेकिन स्लो बढ़ रहा है। तो देखो पावर हाफ है, ये पावर क्या है? पावर हाफ वाला और स्लो बढ़ेगा तो, लेकिन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ेगा। क्लियर हो गया? एक पावर वाला उससे तेज बढ़ेगा, 2 पावर वाला उससे भी तेज बढ़ेगा, 3 पावर वाला उससे भी तेज बढ़ेगा। जितना पावर पे डिपेंड करता है कितना तेजी से बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये भी नॉन लीनियर है, लीनियर। जब भी नॉन लीनियर हो तो ग्राफ कैसा होगा? कोई कर्व होगा। क्या होगा? अब बताओ ओरिजिन से पास करें नहीं करेंगे ग्राफ? x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे x नीचे होता तब तो दिक्कत होता, x डिवाइड में नीचे होता तब तो दिक्कत होता, यहाँ पे x तो डिवाइड में ना है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी, तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा क्या ऐसा होगा? कैसा ग्राफ होगा? हिम्मत बोला सर ग्राफ ऐसा क्यों हुआ पूछोगे? क्योंकि वैल्यू पुट करके देखेंगे, मिलाएंगे तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इसलिए ऐसा ही हुआ। नहीं पूछे ग्राफ ऐसा क्यों हुआ तो बोलेंगे ऐसा ग्राफ मैंने वैल्यू निकाला, वैल्यू पुट किया, 3-4 वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, अब पुट करके देखेंगे, अब मिलाएंगे, सबको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ही बनेगा, इसलिए ग्राफ ऐसा ही होता है। क्लियर? ऑडियंस से क्यों पास किया समझाया ना? तो ये रूट एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? हाँ, एक्स कभी निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि रूट के अंदर कभी एक्स का वैल्यू निगेटिव नहीं रखते, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है। क्लियर हो गया? बता लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई भी क्या होगा? लेकिन रूट ग्राफ है। ये कभी कभी काम पड़ेगा कंडीशनल क्वेश्चन, ओके। ठीक है, ओके हो गया। चलो इसको नोट कर लो, पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है बच्चा? पावर हाफ, हाफ पावर। क्लियर हो गया? तो नोट कर लो इसको, और एक्स एक्सिस को कर दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रूट एक्स का ग्राफ, ये ओरिजिन,
ठीक है साहब, ओरिजिन से क्यों पास करा समझ आया ना। ये ग्राफ मैंने कर बताया था ना, देखो यहाँ पे स्लोप अनडिफाइंड, स्लोप यहाँ पर स्लोप एंगल थोड़ा कम हुआ और कम हुआ, तो स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, प्लस इंटू से घट रहा है, घटा घटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा स्लोप, है ना, स्लोप क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, हो गया ये, कोई दिक्कत। मैंने अच्छे बताओ सब नोट कर लिया, नोट करो इसको जल्दी फटाफट नोट करो। हो गया अर्चना, चलो नोट करो, हो गया हटाओ। चलो अब सुनो एक मिनट, इंपॉर्टेंट चीज सुनो अच्छा सा। मैंने फिजिक्स में जितना बेस था तो वो मैंने कहा था, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स के टूल्स है जो पढ़ने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? एक कैलकुलस, क्या चीज? कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि हमने कवर कर लिया क्लास में। हाँ, मैंने उसको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, लेकिन उसको भी मैं ऑनलाइन कभी मौका मिलेगा तो पढ़ा दूंगा। लेकिन तुम लोग को मैंने कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया फिजिक्स के लिए। उसके अलावा एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक मैंने बताया ग्राफ पढ़ाऊंगा, ग्राफ भी मैंने क्या कर दिया, स्लोप पढ़ाऊंगा, स्लोप भी क्या कर दिया। बस एक टॉपिक और बच गया है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बच गया है? और मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि जितना मैंने फिजिक्स तुमको पढ़ाया ना, इतना तुम अच्छा से खाली कवर कर लिए ना, जिंदगी में कभी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो कभी कभी फिजिक्स में स्टैंडर्ड मैथ कहीं कहीं पे यूज होता है, तो वो जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये चीजें जो मैंने पढ़ाई है ना, ये हमेशा यूज होने वाली चीजें हैं, फिजिक्स में भी यूज होंगी और केमिस्ट्री में। ग्राफ के साथ, की ग्राफ कैसा, अब यहाँ पे मैंने ग्राफ तुमको सिखा दिया, तुम ग्राफ क्या तुम बना पुट करके देखोगे क्या? तुमको याद होना चाहिए, ओ एक पावर का ग्राफ ऐसा बनता है, ओरिजिन से पास करता है, ओ पावर दूर रहेगा तो पैराबोला बनेगा, ओ पावर 3 रहेगा तो सारा आधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आधा थर्ड क्वाड्रेंट में। याद होना चाहिए कि फटाक से हम देख खींच देंगे वहां पे। ठीक है, तो तुमको 12th में जरा भी दिक्कत, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो ये वरदान है, समझ बात को। तो इसलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको जाकर के प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, अगर घर पे पेज, इस पे पेज पे बड़ा पेज पे लिख करके उसको दीवार पे चिपका दो ग्राफ सबको। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, उस बैच में मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन ग्रेविटेशन में कल नहीं स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें केमिस्ट्री मुझे खत्म करना है, तो इसलिए ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा। जिस दिन करूंगा ना, उस दिन एक दिन पहले मैं तुम लोग को ग्रुप में क्या कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाएगा उसको रिवीजन करो, क्लास एब्सेंट नहीं करो, 2 मार्च से तुम लोग का 12th पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रहने दे आज के लिए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, सी यू, बाय बाय। चलो बंद कर दो, चलो।